ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज के वीडियो में हम समझेंगे राहु केतु का जो महापरिवर्तन होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 को। इस पर हम लोगों ने पहले 4 लगन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग स्पेशली सिंह लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझेंगे। देखिए, अभी कुछ ही दिन बचा हुआ है, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ये 5 अक्टूबर है। तो 5 अक्टूबर और अभी 30 अक्टूबर आने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो कुछ ही दिनों में राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और ये राहु जो वर्तमान में गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रहे थे, ये दोष अब भंग हो जाएगा और बृहस्पति देव के साथ पहले ये थे, अब ये बृहस्पति देव की राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति देव की राशि में जाने के कारण इनका जो प्रभाव होगा सिंह लगन वाले जातकों पर कैसा होगा, इसको समझने से पहले आपको 2-3 बातें अच्छे तरीके से ये याद रहना चाहिए कि राहु केतु का प्रभाव क्या होता है। क्योंकि फिजिकली रूप से देखा जाए तो इनका एग्जिस्टेंस कहा जाए नहीं होता है, यानी ये ग्रह है लेकिन इनको छाया ग्रह कहा जाता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है, हमारा जो अर्थ का ऑर्बिट है और जो मून का ऑर्बिट है, इसके बीच में 5 डिग्री का जो टिल्ट होता है, उसके कारण ये 2 पॉइंट पर हमेशा कट करते रहते हैं और इन्हीं का जो प्रभाव होता है उनमें से एक नॉर्थ नोड की तरफ जाता है, एक साउथ नोड की तरफ जाता है, एक राहु कहलाता है और एक केतु कहलाता है। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसको समझने से पहले आपको राहु केतु से संबंधित कुछ बातें एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। पहली बात, राहु केतु एग्जिस्ट नहीं करते हैं फिजिकली रूप में, लेकिन इसका प्रभाव हम लोग पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ज्योतिष शास्त्र काफ़ी आगे निकला हुआ है। वैज्ञानिक लोगों से पूछिए तो वो तो मना कर देंगे कि जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है उसका प्रभाव कैसे होगा। लेकिन हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे उन लोगों ने कितनी गंभीरता को समझा कि इनके कट पॉइंट का जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर इसका पड़ता है। इसीलिए नव ग्रहों की श्रृंखला में 2 छाया ग्रहों को भी ऐड किया गया है। तो राहु केतु के लिए साइंस अभी पीछे है, मैं ये स्पष्ट रूप से कह दूं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे केस स्टडी मैंने किया हुआ है और बहुत सारी कुंडलियाँ देखा है, सभी में राहु केतु का जो प्रभाव होता है जैसा दिखाई देता है वैसा ही लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। राहु केतु से संबंधित कुछ पॉइंट्स में, राहु जिस भाव में जाता है, जिस भी भाव में राहु जाएगा उस भाव में उससे संबंधित फल की जो इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा वो बढ़ा देता है। वो चाहता है कि उससे संबंधित जो भी रिजल्ट आएंगे उसको एकदम आज और अभी चाहिए, एकदम सडनली कहा जाए। आप एग्जाम्पल के रूप से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के मेच्योरिटी होने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन राहु को वो टाइम का जो गैप होता है वो पसंद नहीं है। राहु चाहता है कि आज अभी से एकदम उसका जो फल है वो मिलना चाहिए। ये पॉजिटिव फल भी हो सकता है, नेगेटिव फल भी होता है, लेकिन उस भाव से, जिस भाव में जाएगा, उदाहरण के लिए धन भाव में गया तो धन से संबंधित जो तीव्र इच्छा रहेगी, राहु हमेशा प्रयास करेगा कि आपके पास बहुत सारे धन आ जाए और वो एकदम से आ जाए, जितना जल्दी हो। और अगर दशांतर दशा भी चल रही है तो उसमें तो प्रभाव वो तेज़ी से लाने की कोशिश करेगा। उसका जो पॉजिटिव प्रभाव होगा वो भी लाने की कोशिश करेगा, उसका जो निगेटिव प्रभाव होगा वो भी अति तीव्र लाने की कोशिश करेगा। इसीलिए राहु को कहा जाता है कि एक सडन यानी अकस्मात फल देने वाला ग्रह माना जाता है। राहु को राजनीति का कारक माना जाता है। रूप बदलने में स्वर भानु नाम का जो राक्षस था वो काफ़ी एक्सपर्ट था, मायावी था, और उसी का जब वो अमृतपान किया था, स्वर भानु नाम का जो राक्षस था, जब इन्होंने अमृतपान किया था तो सुदर्शन चक्र से
विष्णु भगवान जी ने इनके 2 पार्ट कर दिए थे। और क्योंकि ये मायावी है तो गुण तो मायावी जैसा रहेगा, और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो बन जाता है वो राहु बन जाता है, क्योंकि उसके पास केवल ये माइंड का ऊपर का, गले के ऊपर का हिस्सा होता है, और माइंड जो होता है, इसीलिए इसको चांडाल कहा जाता है, क्योंकि सोच हमेशा देवताओं के विरुद्ध रखता है। सोच हमेशा पॉजिटिव जो सोच रहता है वो उस पक्ष की तरफ ज़्यादा चला जाता है जहाँ पर राक्षसी स्वभाव जो रहता है उसमें फल को अच्छी वृद्धि दिया जा सके। राहु को शनि का एजेंट भी कहा जाता है। राहु एक प्रकार से कहा जाए तो तीव्र इच्छा लाने वाला और शीघ्र फल देने वाला ग्रह कहा जाता है। आज की जो भौतिक जीवन हम लोग जी रहे हैं ये सभी राहु का ही माया है। राहु एक प्रकार से मायावी तो है ही, और साथ में कलयुग के लिए कहा जाए तो कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत ही तगड़ा होता है। इसको राजा से आप कम मत समझिएगा। अगर शुभ प्रभाव में हो तो आदमी को रंक से राजा बना देता है, और अगर अशुभ प्रभाव में आ गया तो एकदम से आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं एकदम तत्काल उसको ख़त्म करने की क्षमता भी राहु रखता है। जबकि केतु का जो होता है थोड़ा इसके विपरीत होता है। राहु जहाँ पर लगाव ज़्यादा उस भाव से रखता है, उसके फल को रिप्रेजेंट करने के लिए, फल को लाने के लिए उसकी जो टेंडेंसी होती है काफ़ी तेज होती है। वहीं पर जो केतु का जो स्वभाव होता है इसके थोड़ा सा विपरीत होता है। केतु के पास सर होता नहीं है, केवल धड़ वाला पोर्शन होता है। तो इसका जो गुण होता है, हालांकि इसको मंगल का छाया माना जाता है, लेकिन इसका जो गुण होता है देवगुरु बृहस्पति जैसा ही देता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर बॉडी में से ब्रेन को हटा दिया जाए तो आदमी के पास कुछ बचता नहीं है, और वहाँ पर आदमी जो है मोक्ष की तलाश में रहता है। इसलिए मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह जो होता है केतु होता है। केतु का अपना महत्व होता है। जैसे राहु का कुछ महत्व मैंने बताया, राजनीति से रिलेटेड होता है, शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेट करा देता है राहु। उसी तरीके से केतु का जो प्रभाव होता है, केतु हमेशा ये चाहता है कि ये जिस भाव में जाएगा उस भाव से अलगाव उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। उस भाव से एक ही चीज़ कहना चाहेगा कि अनसेटिस्फैक्शन, एक ही वर्ड उसके पास रहेगा। अगर धन में चले जाएगा तो धन कितना भी कमा लीजिए, लेकिन वो हमेशा आपके माइंड में यही भरेगा कि अनसेटिस्फाइड हूँ। धन होने के बाद भी अनसेटिस्फाइड हूँ। नेम फेम हो गया फिर भी आपको बोलेगा सेटिस्फाइड हो। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, भले ही पैसे मिल रहे हैं, तो ये केतु का प्रभाव है। केतु का काम जो होता है कटिंग से रिलेटेड होता है। केतु का जो स्वामी बनते हैं वो अश्वनी कुमार लोग बनते हैं, जहाँ पर केतु का प्रभाव उस भाव से शरीर के जो उस पार्ट में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूप में देखा जाए तो वो प्रभाव जो रहता है बहुत तेज़ी से एक्टिवेट करने के लिए पर्याप्त रहते हैं केतु देवता। और केतु का जो काम होता है मोक्ष को देने का भी होता है, धर्म के प्रति झुकाव भी केतु देता है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो राहु और केतु से संबंधित सभी लोगों को जानना चाहिए। विशेष रूप से आपकी कुंडली में, क्योंकि मैं सिंह लगन की बात कर रहा हूँ, सिंह लग्न में राहु कहाँ पर गोचर करने वाले हैं सबसे पहले ये देखा जाए। आपके लग्नेश सूर्य के ये एंटी होते हैं, ये सभी को पता होना चाहिए सिंह लगन वाले जातकों के लिए, क्योंकि सूर्य देव और चंद्र देव ने कंप्लेन किया था विष्णु देवता से कि ये तो राक्षस है, स्वर भानु जिन्होंने अमृत पान कर लिया है। तो उनके कहने पर विष्णु भगवान जी ने सुदर्शन चक्र का यूज़ किया और इनको अलग कर दिया, जो पौराणिक कथा में लिखा हुआ है। लेकिन इसी के कारण जो है राहु और केतु की दोनों से शत्रुता होती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो फिनोमेना होती है उसको कहीं ना कहीं राहु और केतु से जोड़ा जाता है। अगर आप इसको एस्ट्रोफिजिक्स में देखते हैं तो भी आपको समझ में आएगा कि क्यों एग्जैक्टली जो इक्लिप्स होते हैं वो किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। उसमें केवल सूर्य चंद्र और पृथ्वी को एक लाइन में हो जाने से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होता है। उसका जो नोडल पॉइंट होता है, साउथ नोड, नॉर्थ नोड और सूर्य चंद्र पृथ्वी, ये पांचों पॉइंट जब तक एक लाइन में नहीं होंगे तब तक आपको इक्लिप्स वाली फिनोमिना नहीं दिखाई देगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं और वहीं पर ये ग्रहण भी लगता है। तो ग्रहण लगाते हैं और आपके लग्नेश के लिए तो बहुत ज़्यादा एंटी माने जाते हैं सूर्य देवता और चंद्र, मतलब कर्क लगन के लिए कहा जाए और सिंह लगन, इन दोनों के लिए जो प्रभाव होता है राहु केतु का वो नकारात्मक होता है। लेकिन अगर शुभ भाव में आ जाए, जैसे तृतीय भाव में आ जाए, षष्ठम भाव में
आ जाए, दशम भाव में आ जाए, एकादश भाव में आ जाए, तो यहाँ पर इनका प्रभाव काफ़ी अच्छा होता है। आपकी कुंडली में ये कहाँ पे जा रहा है, तो देखा जाए आपकी कुंडली में ये सीधा और सीधा देखा जाए तो राहु लगन से अष्टम भाव में चले जाएंगे। अभी आपके भाग्य भाव में जा रहे थे, पिता भाव में जा रहे थे, लेकिन अब ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। इसी तरीके से जो केतु थर्ड हाउस में था आपका, वो सेकंड हाउस में शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले राहु का क्या प्रभाव होगा इसको हम समझते हैं सिंह लगन वाले जातक के लिए। देखिए, वैसे अष्टम भाव कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भाव होता है, इवन बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ों का भाव होता है, तंत्र क्रियाओं मंत्र क्रियाओं का भाव होता है, आयु मृत्यु का भाव होता है, एक प्रकार से रहस्यों से भरा हुआ है। अष्टम भाव को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी, और इस चीज़ के लिए लोग बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार करते हैं। तो अष्टम भाव का जो राहु होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, पैतृक संपत्ति के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, गुप्त धन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो गुप्त धन यानी गड़ा हुआ धन, जिसको कहा जाता था पहले के समय में कि खुदाई आप कर रहे हैं, ज़मीन में आपको गड़ा हुआ धन मिल गया, तो ये सारी चीज़ें जो है राहु अष्टम भाव में उपस्थित होने के कारण प्रभाव देता है, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है। बृहस्पति की पोजीशन जो है इस समय, जब राहु का गोचर चल रहा होगा तो बृहस्पति सीधा अभी तो मेष में है, 1 मई 2024 तक ये इसमें रहेंगे, मेष में रहेंगे। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा, ये वृषभ में चले जाएंगे। तो वृषभ में जब ये जाएंगे तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। ओवरऑल कहा जाए खराब रिजल्ट नहीं देंगे। नवम भाव में भी है, खराब रिजल्ट जनरली नहीं देते हैं, लेकिन पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ये ज़रूर उत्पन्न कराते हैं। केतु का जो प्रभाव है यहाँ पे ज़्यादा नकारात्मक है। राहु के प्रभाव को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है। इवन द्वादश भाव विदेशों से संबंधित अगर किसी प्रकार का कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता देने के लिए राहु देवता यहाँ पर पर्याप्त है, क्योंकि इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो सीधे आपके व्यापार मतलब आपके खर्च भाव पर पड़ेगी। तो खर्च तो राहु कराएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फंड्स भी आएगा, क्योंकि जब तक फंड्स नहीं आएगा तब तक खर्च आप कहाँ से कर पाइएगा। तो आपके पास पैसे भी आएंगे, अकस्मात यात्राओं के योग भी राहु यहाँ पर बनाएगा। और राहु का ये योग जो है स्थान परिवर्तन करना, लंबी दूरी की ट्रैवलिंग करने के लिए सफिशिएंट रहेगा, यानी फंड्स तो रहेगा, खर्च भी रहेगा और ट्रैवलिंग के योग भी यहाँ पर राहु बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राहु का क्योंकि जितनी भी दृष्टियां होती हैं राहु की देखा जाए तो 7वीं दृष्टि तो आपके धन भाव पर ही पड़ेगा, वहाँ पर केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो राहु जब भी धन भाव पर देखेंगे तो धन की तीव्र इच्छा लाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन केतु की जो उपस्थिति है वहाँ पर वो धन से अलगाव करने का स्वभाव बनेगा, परिवार से अलगाव की स्थिति बन सकती है। एक प्रकार से कहा जाए स्थान परिवर्तन, लंबे टाइम के लिए एक स्थान परिवर्तन जो है सिंह लगन वाले जातकों के लिए केतु लेकर आ रहे हैं। धन से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी वो तो पॉजिटिव रहेगा। अर्थव्यवस्था को लेकर मुझे किसी प्रकार का निगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बाकी चीज़ों को देखा जाए, स्थान परिवर्तन हो रहा है, एक लंबी दूरी की यात्रा होना, गुप्त धन मिलना और खर्च की अधिकता लेकर आना, ये राहु का एक जो चीज़ें बन रही है। और आपकी जो मदर है उनके तरफ आपका जो झुकाव रहेगा वो ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देगा। भूमि वाहन मकान का सुख भी राहु देवता यहाँ पर देने वाले हैं, लेकिन परेशानी भी करेंगे। परेशानी किस चीज़ को करेंगे? अष्टम भाव में है तो एक बार में तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, कई बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। खर्च के लिए आपको ज़्यादा भ्रमित कर सकते हैं, अकस्मात एक लंबा खर्च भी कराने की कोशिश कर सकते हैं और भ्रमित भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका खर्च ऐसे जगह पर हो जाए जिसका आउटपुट ना हो जाए। और राहु का काम जो होता है थोड़ा धोखाधड़ी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आजकल बहुत सारे फ्रॉड के केसेस भी आप देख रहे हैं, क्योंकि जब से डिजिटल हो गया है ये पूरा युग, वहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत सारे ऐसे केसेस आपने सुने होंगे जिसमें फ्रॉड की संभावना बन जाती है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय जो भी सिंह लगन के जातक है उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। केतु का जो प्रभाव रहने वाला है इस महापरिवर्तन के परिणाम स्वरूप, एक तो
आपके धन भाव में केतु रहेगा तो गले से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी आपको लगा ही रहेगा। परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी केतु देता ही रहेगा। परिवार से अलगाव करा सकता है और अलगाव कराकर आपको कहीं और ट्रांसफ़र करा सकता है। तो परिवार से दूर होने का योग तो केतु यहाँ पर बना देगा। साथ में केतु जो है आपके लीगल मामले में हालांकि आपको सहायता देगा, आपके रोग को ख़त्म करेगा, आपके ऋण को ख़त्म करेगा, आपके शत्रु को ख़त्म करेगा। ये सारी चीज़ें केतु का जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए अच्छा देगा। और साथ में केतु, क्योंकि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है, कटिंग होता है, किसी प्रकार के कटिंग से रिलेटेड काम होता है, चाहे वो देखा जाए कि वो सर्जरी से रिलेटेड काम करते हो या किसी भी तरीके का जिसमें कटिंग का यूज़ किया जाता है, ऐसे व्यापार में वृद्धि करने का काम भी केतु देवता यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन केतु का जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव होगा वो परिवार को लेकर होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अलगाव हो सकता है, गले से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न हो सकती है, कार्य व्यवसाय को लेकर अकस्मात ट्रांसफ़र के योग भी बन सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी राहु केतु का राशि परिवर्तन लेकर आ रहा है। अगर इस समय आपकी कुंडली में राहु केतु में से किसी की दशा भी चल रही है या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो भी ये आपके लिए उसी तरीके का परिणाम एटलीस्ट गोचर में देने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब बैठे हैं तो ये प्रभाव बहुत खराब होने वाला है। तो उस कंडीशन में मैं यही कहूँगा कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, जिससे कि आने वाला जो समय है 1.5 साल कम से कम उसमें अगर कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि राहु केतु का जो प्रभाव है बेसिकली कैसा रहने वाला है। राहु और केतु का जो ओवरऑल प्रभाव देखा जाए तो सिंह लग्न वाले जातकों के लिए रफली अगर एक लाइन में कहा जाए तो परिवार से अलगाव कर देना, स्थान परिवर्तन करना, खर्च में वृद्धि करना, लेकिन अकस्मात लीगल मामलों में सफलता मिलना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये बेहतर होने वाला है। तो ये था पूरा सिंह लग्न वाले जातकों के लिए राहु केतु का जो महापरिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन जो होगा टोटल मिलाकर कहा जाए तो 1.5 साल तक का इनका राशि परिवर्तन होता है। 18 मई 2025 तक ये राशि परिवर्तन, अब नेक्स्ट राशि परिवर्तन इनका 18 मई 2025 में जाकर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके किसी प्रकार के डाउट हैं तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर चेक कर सकते हैं कि अगर आपके कोई प्रश्न रह गए जिसकी जानकारी आपको चाहिए तो निश्चित रूप से पूछिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।